तो इस फ़ियर में ये पुरानी बातें कि पहले आप बहुत ज़्यादा फ़ियर्स में मौजूद थे, अब आप फ़ियर में नहीं हैं। कुछ लोगों का कहना ये है कि आप अपनी अचीवमेंट्स जो है ना वो लोगों से छुपा के रखो ताकि आपको नज़र न लग जाए। अगर किसी को हेल्प आउट कर सकते हो तो ज़रूर करो, लेकिन वो एनर्जी के लिए लेते हैं कि वो एनर्जी आपके पास आ जाती है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। दोस्तों, जब हम अपने घर पे होते हैं तो वहाँ पे हम सुकून के लिए जाते हैं। सारा दिन काम करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर सुकून के लिए हम अपने घरों का रुख करते हैं, अपने घर पहुँचते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात हमें अपने घर पर सुकून नहीं मिलता। जो एनर्जी हम जमा करना चाहते हैं, जो एनर्जी हम दोबारा पैदा करना चाहते हैं, वो होती नहीं है। मेरे एक दोस्त हैं, वो अक्सर मुझसे अपने मसाइल पे बात करती हैं, और वो मसाइल मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन ज़्यादातर मसाइल वो अपने मुतल्लिक़ बात करती है, अपनी बॉडी के मुतल्लिक़, अपने बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में। दर्द है, परेशानी है, सर में दर्द है, कमर में दर्द है, दिल नहीं लग रहा, इस किस्म की बात है। तो जब मैं उनकी चीज़ों को फ़ील करता हूँ, जब उनकी चीज़ों को मैं सोचता हूँ, तो मुझे अंदाज़ा होता है कि वो सारी बातें घर से करती हैं। लेकिन जब वो ऑफिस में होती हैं या घर से बाहर होती हैं तो वो ऐसी बातें नहीं करती, वो फ्रेश होती हैं। लेकिन जैसे ही घर में जाती हैं तो उसके जिस्म में दर्द भी शुरू होता है, उसके सर में दर्द भी शुरू होता है, उसकी कमर में दर्द भी होता है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसको पैदा होती हैं। ये चीज़ें मैंने भी अपने अंदर कुछ दिन पहले महसूस की कि मैं बाहर हूँ, घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, तो बहुत चुस्त व चालाक हूँ, होशियार हूँ। लेकिन जैसे ही मैं घर में आता हूँ तो मेरी एनर्जी एकदम लो हो जाती है और मैं डाउन हो जाता हूँ, और सुस्ती बहुत चढ़ती है। किसी काम को दिल नहीं चाहता कि ये काम करूँ, ये न करूँ, अपने आप को बोर सा महसूस होता हूँ। तो ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की कि हाँ, ऐसा मेरे साथ हो रहा है, और ऐसा ही उसी दोस्त के साथ भी होता है। और फिर जब मैं बाद में बहुत सारी चीज़ों को जमा किया तो अंदाज़ा हुआ कि अक्सर लोग इस चीज़ की शिकायत करते हैं कि हमारे साथ ऐसा होता है जब हम घर पे जाते हैं, जबकि घर आराम की जगह होती है, सुकून की जगह होती है, अपनी एनर्जी दोबारा पैदा करने की जगह होती है। और वो एनर्जी दोबारा पैदा नहीं होती, बल्कि हम थके थके से होते हैं। तो अब मैं आपको बताऊं होता क्या है। इसको हम कहते हैं एनर्जी वेम्पायर। एनर्जी ज़ाया करने के या खा जाने के ड्रैकुला। ये ड्रैकुला जैसे खून चूसते हैं, ऐसे हमारी एनर्जी भी चूसते हैं। और ये एनर्जी वेम्पायर बहुत जगहों पे मौजूद होते हैं। ख़ास तौर पे वैसे तो हमसे जो लोग जेलस होते हैं वो भी एनर्जी वेम्पायर होते हैं। वो अगर हमें कहीं देख रहे होते हैं, पार्टी में, किसी फंक्शन में, ऑफिस में, तो वहाँ पर भी हमारी एनर्जी ज़ाया होती है। लेकिन घर के जो एनर्जी वेम्पायर्स हैं वो ऐसे नहीं होते जैसे कोई हमसे जेलस हो। ज़ाहिर बात है कि घर के लोग हमसे जेलस नहीं होते, वो तो खुश होते हैं। और जब मैं यहाँ पे रीडिंग कर रहा होता हूँ तो ये जो फैमिली वाला एरिया है, इस फैमिली वाले एरिया में मैं आपको बताता हूँ कि इनको नाराज़ मत रखो, इनको खुश रखा करो, क्योंकि ये आपको हमेशा वाइब्रेशंस देते हैं, अच्छी वाइब्रेशंस देते हैं। और इनकी वाइब्रेशन अगर नेगेटिव हो जाती है तो फिर आप भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इनको खुश रखा करो, अपनी फैमिली को हर सूरत में खुश रखा करो। और समटाइम्स जो आपके डिप्रेशन की चीज़ें हैं, जो आपकी परेशानी की चीज़ें, वो उनके साथ आप डिस्कस भी नहीं किया करो। अगर आप वो डिस्कस भी करते हैं तो वो फिर थोड़े से नेगेटिव हो जाते हैं और उनकी एनर्जी आपकी तरफ नेगेटिव आ रही होती है। लेकिन आज जिन एनर्जी वेम्पायर्स का जिक्र कर रहा हूँ उसका ताल्लुक मतलब इंसान से नहीं है, ह्यूमन से नहीं है। वो दूसरी चीज़ें हैं जो हमारी एनर्जी ड्रेन करते हैं, हमारी एनर्जी तबाह करते हैं और हमें डिस्टर्ब करते हैं। सबसे पहले आपकी चप्पलें।
आप जहाँ जहाँ जाते हो वो चप्पलें आप अपने घर में लेकर आते हो, और जब आप अपने घर में लेकर आते हो तो वो एनर्जी जो आपकी डिस्टर्ब एनर्जी होती है वो अपने घर पे लेकर आते हो। अब उन चप्पलों को आपने घर के बाहर उतारना है। घर के बाहर उतारने के बाद घर के चप्पलें अलग होनी चाहिए जो घर के अंदर इस्तेमाल हो। कोशिश करें कि वो जो आप बाहर से लेकर आए जूते अपने, उनको उतार के बंद करके साइड में रख दो। रखने का भी तरीक़ेकार होता है। आप जिस दरवाजे से अपने घर में दाखिल हुए हैं, हम लोग वहाँ पे चप्पलें उतार देते हैं, जूते उतार देते हैं और फिर घर में चले जाते हैं। अब अगर हम घर में लेकर भी नहीं गए, लेकिन इनकी एनर्जी हवा से हमारे घर के अंदर आ रही होती है। इसलिए ये अगर आपका दरवाज़ा है तो दरवाजे के राइट या लेफ़्ट पे थोड़ा सा हटा के आपको चप्पल उतारनी चाहिए। दरवाजे के एंड सामने नहीं उतारनी चाहिए, जूते चप्पल एंड सामने नहीं उतारनी चाहिए। और आप देखेंगे कि हमारे घरों में जूते चप्पल दरवाजे के सामने उतारी जाती है। एक साइड पे, चाहे राइट पे उतारें या लेफ़्ट पे उतारें, तो एक साइड पे थोड़ा सा एंट्रेंस छोड़ के आप उतारें। और बाहर वाले जूते हो सके तो वहाँ पे एक रेक रखें, उसमें बंद रखें। रेक के ऊपर कपड़ा होना चाहिए जो कि उनको ढक दे, बंद कर दे। और हम एक और भी मैंने प्रैक्टिस देखी है कि लोग आम तौर पे जब जूते लेकर आते हैं घर में या उतारते हैं तो उसके बाद उनको झाड़ते भी हैं। ये भी हम एनर्जी झाड़ते हैं। तो कोशिश करें कि आपका जो फुटमेट है वो घर के बाहर हो, दरवाजे के बाहर हो, जहाँ पे आप अपने जूते रगड़ के साफ़ करके और आप अंदर आएँ। उस फुट मैट को आप बाद में झाड़ दिया करें एक साइड पे, घर के बाहर, घर के अंदर नहीं। तो सबसे पहले आपका जो एनर्जी वैम्पायर है वो आप अपने साथ लेकर आते हैं बाहर से, और वो नेगेटिविटी आपको तंग करती है, आपको डिस्टर्ब करती है, आपको ड्रेन करती है। अब ज़रा सुनिए दूसरी नेगेटिविटी, वो है झाड़ू। दो इल्म है, एक का नाम है फेंग शुई, जापानीज़ इल्म है, मगर इसको बहुत सारे लोग जो है ना उसको फॉलो करते हैं। चाइना भी फॉलो करता है, कोरियंस भी फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग, हम भी करते हैं। और एक हमारा अपना इल्म है, उसको हम कहते हैं वास्तुशास्त्र। ये अलग बात है कि हम अलूम के ऊपर भी मज़हब का ठप्पा लगा लेते हैं कि ये हिंदुओं का है, ये फलां ईसाइयों का है, ये किसका है, इल्म किसी की मिरास नहीं होती। वास्तुशास्त्र वैसे हिंदुस्तान में प्रैक्टिस होता है, मगर हम भी चूँकि हिंदुस्तान का पार्ट रह चुके हैं तो हमारे पास भी प्रैक्टिस होता है। हमारे पास आज भी बहुत सारी बिल्डिंग्स, ख़ास तौर पे कराची में, वास्तुशास्त्र पे बनी हुई हैं। वास्तुशास्त्र पे फिर कभी बात करेंगे, या फेंग शुई पे फिर कभी बात करेंगे। ये दोनों सिस्टर कंसर्न अलूम है, एक जैसे अलूम है। तो वास्तुशास्त्र में झाड़ू देने का या फिर फेंग शुई में झाड़ू देने का एक तरीक़ाकार मुतय्यन है कि इस तरीके से आपको अपने घर को साफ़ करना चाहिए। अब हम करते क्या हैं, कहीं भी बैठ के झाड़ू शुरू कर देते हैं। झाड़ू जब भी दिले तो वो आप घर के अंदर से, आखिरी कमरे से, आखिरी दीवार से, आखिरी दरवाजे से शुरू करेंगे झाड़ू देना, और उसका रुख बाहर की तरफ। और घर में कहीं भी आप उसको समेटेंगे नहीं, उसको बाहर निकालते रहेंगे। अगर आपने वो चीज़ें घर में समेट ली, यानी कि कचरा आपने एक जगह समेट लिया, तो दिस इज़ नॉट गुड, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप अपने ही घर में अपनी परेशानियाँ, अपनी एनर्जीज़ जो आपको लूज़ करती हैं वो वहीं पे जमा कर रहे हैं, नेगेटिव एनर्जीज़। तो कोशिश करें कि उसको जो रुख है वो बाहर की तरफ होना चाहिए। एक कमरा, दूसरा कमरा, तीसरा कमरा, बरामदा, और इसके बाद आप दरवाजे की तरफ आप उसको लेके जाएंगे। दरवाजे के बाद आपने जो झाड़ू है, बिल्कुल दरवाजे पे जब पहुंचते हैं तो वो झाड़ू पहुंच गई, आप भी पहुंच गए, मिट्टी भी पहुंच गई, डस्ट भी पहुंच गई, नेगेटिव एनर्जी भी पहुंच गई। अब आपने अपने पाँव झाड़ के बाहर निकल जाना है, घर से, दरवाजे से बाहर खड़े होके बाकी की मिट्टी आपने फिर बाहर निकालनी है और वहाँ पे समेटना है। सारा कचरा आपने वहाँ पे समेटना है, दरवाजे के बाहर। आपकी जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं वो दरवाजे के बाहर। इसके बाद आप उसको कहाँ फेंकते हैं आपको मालूम होगा, डस्टबिन में डालते हैं या फिर
घर के बाहर फेंकते हैं। तो ये झाड़ू का एक तरीकाकार है। और फिर झाड़ू अगर हम कहीं भी घर के कोने में रखते हैं, आमतौर पे घर के कोने में, और खड़े करके रखते हैं, जब भी आप झाड़ू खड़ी जिस घर में होगी उस घर में बीमारियां होंगी। झाड़ू लेटा के रखनी चाहिए ऐसे, और ऐसी जगह रखनी चाहिए जहाँ से हवा अंदर ना आ रही हो। हम झाड़ू आमतौर पे अपने मेन दरवाजे के आसपास या फिर गैलरी में रखते हैं, जहाँ से हवा अंदर आती है, एनर्जी अंदर आती है। वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ऐसी जगह रखनी चाहिए जहाँ पे हवा या एनर्जी अंदर नहीं आ रही हो, और लेटा के रखनी चाहिए। अब जो दूसरी चीज़ है वो है, तीसरी चीज़ जो है वो है पोछा। इस पे मैं पहले एक प्रोग्राम कर चुका हूँ कि हम अपने ही कपड़ों का पोछा बनाते हैं। यानी कि हमारे कपड़े जब रिटायर हो जाते हैं, जब बेकार हो जाते हैं, तो उसका पोछा बनाते हैं। वो जो पोछा होता है हमारे कपड़ों का, हमारे टी शर्ट का, हमारी पैंट का, शर्ट का, कमीज़ का, शलवार का, जो भी वो हमने उसका पोछा बनाया, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अंदर हमारी भरपूर एनर्जीज होती हैं। हमने उन कपड़ों में ज़िंदगी गुजारी होती है। अब उन कपड़ों को रगड़ा लगता है, वो रगड़ा उनको नहीं, हमें लगता है। तो हमारी ज़िंदगी में जो एनर्जी के जो रगड़े, जो झटके लगते हैं, वो इस वजह से लगते हैं कि हमने अपने ही कपड़ों का, अपनी ही एनर्जी का पोछा बना दिया। तो वैसा नहीं करना चाहिए, हरगिज़ नहीं करना चाहिए। पोछे के लिए कपड़े आते हैं, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें अपने जो वो कपड़े हैं जो हमने इस्तेमाल करना छोड़ दिए हैं, उसको धो के, नमक के पानी के से धो के हमें किसी को दान कर देने चाहिए। धो के करने चाहिए, वैसे नहीं। तो धो के हमें उसको दान कर देना चाहिए किसी को, या फिर उसको फेंक देना चाहिए, जला देना चाहिए। लेकिन बगैर धुले हुए कपड़े भी नहीं देने चाहिए जिसमें हमारा पसीना हो। आपको पता है कि जो तांत्रिक लोग होते हैं, ये जो जादूगर लोग होते हैं, और ये जो लोगों के ऊपर अमलियात कर रहे होते हैं, वो कुछ चीज़ों के ऊपर अमलियात कर रहे होते हैं। नंबर 1, आपके कपड़ों पे आपकी ज्वेलरी अगर उनके हत्थे चढ़ जाए, घड़ी हो, अंगूठी हो, तो उसके ऊपर, इसके अंदर आपकी एनर्जी होती है। या फिर ये लोग आपके बालों के ऊपर करते हैं। आपको पता है ना, ख़वातीन आमतौर पे बाल घुमा के और ऐसे फेंक देती है, नहीं, उसके भी फेंकने का, डिस्पोज करने का तरीका है। या फिर आपके नाखून पर अमल करते हैं, नाखून आपके कटे हुए, तो उसके ऊपर भी अमलियात करते हैं लोग। तो आप इन तमाम चीज़ों को बाकायदा डिस्पोज किया करें, उनको ज़ाया किया करें। किसी के हत्थे न चढ़ें, किसी के हाथ न लगें, तो फिर वो ज़ाया हो जाते हैं और वो चीज़ों पे काम नहीं हो सकता। तो आपको अपना जो पोछा है वो बाज़ार से, मार्केट से जो पोछे मिलते हैं वो परचेज़ करना चाहिए, और उसको भी उसी जगह पे जहाँ पे एनर्जी अंदर आती है, हवा अंदर आती है, गैलरी में या फिर घर के दरवाजे के पास, वहाँ पे नहीं रखना चाहिए। हो सके तो पोछा देने के बाद उस पोछे को दोबारा धो के फिर आप सुखाने के लिए डालें। धो के, ऐसे नहीं। तो जब सुखाने के लिए ज़ाहिर बात है कि अपने सहन में या फिर हम अपनी गैलरी में डालेंगे तो फिर भी एनर्जी अंदर आती है, मगर जब वो आप धुला हुआ होगा तो फिर वो नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी आपके पास। बहुत सारी चीज़ों में जब हम नमक डाल देते हैं तो वो एनर्जी को ख़त्म कर देता है, निकाल देता है। तो अगर हो सके तो उसके ऊपर आपने नमक के पानी से धो देना है। धो लिया, बाद में जब पानी से निकाला तो 1 चम्मच नमक में डाल दिया, उसमें से निकाल दिया। ऐसे बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं। ख़वातीन अपने कपड़े जो हैं वो अपनी दोस्तों को भी देती हैं। मर्द हजरात में ये बहुत कम है, लेकिन कभी कभी मर्दों में भी पाया जाता है कि जैसे कोई गरीब दोस्त है और उसको इंटरव्यू के लिए जाना है, तो वो आपसे कहेगा कि यार कोई अच्छा सूट या कम से कम कोट दे दो, टाई दे दो, इस किस्म की चीज़। तो ये भी आपकी एनर्जी डिस्टर्ब कर सकता है और वो आपकी एनर्जी इस्तेमाल भी हो सकती है। तो उसके लिए भी हम कहते हैं कि अगर आपने किसी को देने हैं कपड़े तो आप उसको धो के दे दें, वरना कोई उज़र कर दें ज़रूर। आपने किसी की हेल्प करनी है, मैंने बात आपको ऐसी बताई, गरीब दोस्त है, तो आप दें ज़रूर। तो आप कोई धो के धुला हुआ कपड़ा उसको दे दें या धो के दे दें। आपके पसीना लगा हुआ कपड़ा, आपके जिस्म का पहना हुआ कपड़ा उसके पास नहीं जाना चाहिए, किसी के पास नहीं जाना चाहिए। एक छोटी सी रस्म भी है, वो रस्म भी बहुत पावरफुल है। आमतौर पे ख़वातीन माइयों में जो कपड़े पहनती हैं वो उनकी कज़न्स ले लेती हैं, ऐसी कज़न्स जिनकी शादी नहीं हुई होती।
तो वो कपड़े लेती हैं और वो कपड़े पहनती हैं, तो वो एनर्जी जो शादी वाली एनर्जी है, जो मायूं वाली एनर्जी है, वो उससे रिसीव करती है। ये मैं मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ, मैं इसके लिए मना नहीं कर रहा, ये मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ। अगर किसी को हेल्प आउट कर सकते हो तो ज़रूर करो, लेकिन वो एनर्जी के लिए लेते हैं कि वो एनर्जी आपके पास आ जाती है, तो वो एनर्जी लेने के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊँ कि एनर्जी वैम्पायर जो ये ड्रैकुला हैं, जो आपकी जान जलाते हैं, उनमें एक चीज़ और है कि आपके बाथरूम का दरवाज़ा खुला रहे या खुला रह जाए या खुद ब खुद खुल जाए, बहुत डिस्टर्ब करेगा, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा, आपको एकदम ड्रेन कर देगा, आपको एकदम ख़त्म कर देगा। अच्छा, इनमें बहुत, अब सारे घर में लोग हैं, सब ड्रेन नहीं होते। आप आते हो तो ड्रेन हो जाते हो, आप आते हो तो थक जाते हो, आप आते हो तो सुस्ती चढ़ती है, आप आते हो तो सर में दर्द, कमर में दर्द शुरू हो जाता है, घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे जो घर के जो अफराद हैं, वो असल में रिसीवर अच्छे नहीं होते, खींचते नहीं चीज़ों को। आप रिसीवर अच्छे होते हो। मैं नज़र के लिए भी कहता हूँ कि जब लोग नज़र लगती है ना, तो हर इंसान को नहीं लगती, लेकिन कुछ लोगों को लगती है, जो कि हसास लोग होते हैं, वो रिसीवर अच्छे होते हैं, खींचते हैं नज़र को। इसी तरीके से आप भी जब घर में आते हैं तो उस एनर्जी को आप खींचते हैं। जब आप उस एनर्जी को खींचते हैं तो वो आपकी बॉडी में मुंतकिल हो जाती है और आपके पास सुस्ती, परेशानी, काम में दिल नहीं लगना, गुस्से हो जाना, ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। तो आपके बाथरूम का दरवाज़ा हमेशा बंद होना चाहिए, वरना उसको मरम्मत करवाएं कि वो बंद रहेगा, खुद ब खुद न खुल जाए। अगर वो खुद ब खुद खुल जाएगा तो आपकी एनर्जी ड्रेन होगी। अब एक आम सी बात बताऊं, आपको बहुत अजीब लगेगा। अगर आपका किचन ख़राब है, आपके पास बर्तन रात को धो के नहीं सोते और जमा करके रखते हैं और सुबह को उठ के धोते हैं, तो ये भी एनर्जी वैम्पायर है, ये भी आपकी एनर्जी करेगा ज़ाया, और इससे आपके पास दो और प्रॉब्लम्स आएंगी, वो बता रहा हूँ अभी आप। एक ये जो हमने बर्तन जमा किए हुए हैं और किचन गंदा है, किचन रात को धो के साफ़ करके और बर्तन धो के सोने चाहिए। रात के बर्तन धुले हुए सुबह खाए हुए सुबह को अगर आप धोते हैं तो आपकी एनर्जी ज़ाया होगी, आप सारे घर की ज़ाया होगी। दो नुकसान होंगे। नंबर 1, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, घर में लड़ाइयाँ, मियाँ बीवी की, बहन भाइयों की भी, माँ बाप की भी, आपकी अपने माँ बाप से भी, तो लड़ाइयाँ घर में। अगर आपके घर में बर्तन धुले हुए नहीं हैं और ऐसे ही पड़े हुए हैं तो सुबह आप लड़ोगे, सुबह क्या है, कभी भी लड़ोगे। और दूसरा, आपका जो सिंक है, चाहे वो बाथरूम का हो चाहे आपके किचन का सिंक हो, वो नीचे से गंदा है और लीक हो रहा है और उसमें गंदगी जमा है, आपके घर में दोनों प्रॉब्लम्स आएंगी। अच्छा, एक प्रॉब्लम मैं भूल गया नहीं बताई, आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी। किचन वाली जो मैंने बात की थी उसमें लड़ाई के बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आएंगी, और इसके बाद बाथरूम का भी अगर सिंक लीक है तो आपके रिलेशनशिप प्रॉब्लम होंगे, फाइनेंस प्रॉब्लम भी आएंगी। ये एनर्जी वैम्पायर है, ये आपको खा जाते हैं, आपको डिस्टर्ब करते हैं। अब हम कहते हैं कि हमारे हालात अच्छे नहीं हैं, पैसों में बरकत नहीं है। बरकत तो हमने खुद तबाह और बर्बाद कर दी। कोई हर्ज नहीं है ना, सारा दिन काम किया है, 5-10 मिनट और लगा लें, बर्तन धो के सो जाएं, किचन साफ करके सो जाएं। हम किचन को गंदा, और उस गंदे किचन पे रात को कितने हशरात आते हैं, कितने कीड़े आते हैं, कितनी चीज़ें आती हैं, ये एक अलग मसला है। और अगर आप साफ़ करके सोएंगे तो मुझे मालूम है कि उसमें गंदगी, कीड़े या दूसरी चीज़ें नहीं आएंगी। एनर्जी वैम्पायर हम खुद पैदा करते हैं, और वो एनर्जी वैम्पायर हमें ड्रेन करते हैं, हमें तबाह करते हैं, हमारा सुकून तबाह करते हैं, हमारे अंदर गुस्सा लेकर आते हैं, हमारी एफिशिएंसी ज़ाया होती है, हमारा कारोबार ज़ाया होता है, हमारे पैसे ज़ाया होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, इनको कंट्रोल करें, इंशाल्लाह ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। तो आज का ये इंट्रो था और मैंने अपनी बातें कर ली। अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ कि ये हफ्ता हमारे लिए कैसा रहेगा। हेलो स्कॉर्पियो, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे, बहुत ज़बरदस्त और A1 होंगे, और हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। तो ये इस हफ्ते का कार्ड है,
ये इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड है। ये इसका बेस है, ये इसका पास्ट है, ये इसका प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है, नियर फ्यूचर। ये आप हो, ये आपकी फीलिंग है, ये आपकी उम्मीदें हैं, ये अल्टीमेट वीकेंड है। जी स्कॉर्पियो, आपकी रीडिंग हो रही है। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, तो देखते हैं कैसा रहता है। पहला वाला जो कार्ड है वो चैरियट का कार्ड है। चैरियट का जो कार्ड होता है ये असल में आपकी अनथक मेहनत का कार्ड होता है, और ये अनथक मेहनत आप काफ़ी अरसे से करते हुए आ रहे हैं, मुसलसल भागते हुए आ रहे हैं, मुसलसल काम करते हुए आ रहे हैं। और जब बंदा मुसलसल काम करता होता है तो थोड़ा सा थक तो जाता है, बोर हो जाता है, फेडअप हो जाता है। धूल मट्टी, परेशानियाँ, अच्छाइयाँ, बुराइयाँ सबको फेस करते हुए आप अपनी ज़िंदगी की बग्गी को भगाते हुए ले जा रहे हैं, और ये भागती रहती है। आप इस बग्गी का हिस्सा बन जाते हैं, थकन फील होती है, लेकिन ये सक्सेस देती है आपको। ये सक्सेस का कार्ड भी होता है। ये कहता है कि विक्ट्री आपको मिलती है, मिलेगी, उसका दौर आ गया है, उसका टाइम आ गया है। थ्रू एडवर्सिटी थोड़ा घुमा फिरा के मिलती है, इतनी आराम से नहीं मिलती। तो वो घुमा फिरा के आपको विक्ट्री मिलेगी। ये देखिएगा मैजिशियन, ये इसको काट रहा है। जब आप बग्गी को भगाते हुए आएँ और रास्ते में दो रास्ते नज़र आ जाएं आपको, अब आपके लिए फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि आप इस रास्ते पे चलें या इस रास्ते पे चलें। इस बग्गी के अंदर दो घोड़े हैं, एक सफ़ेद और एक काला। सफ़ेद घोड़ा अच्छाई है, काला घोड़ा बुराई है। और ये ऊपर वाला जो कार्ड, जो मैजिशियन का मैं कर रहा हूँ, ये आपको उन दो रास्तों पे कंफ्यूज करता है कि मैं इधर जाऊँ या इधर जाऊँ। अब कैसे फैसला हो कि आपको किस रास्ते पे चलना चाहिए? इसका बेहतरीन जवाब ये कि आपका इंट्यूशन आपको बताता है कि आपको कहाँ जाना चाहिए। आपका दिमाग का फैसला आपको बताता है कि आपको किस रास्ते पे जाना चाहिए। तो इसी हफ्ते में आपके पास आपको दो रास्ते नज़र आएंगे। एक रास्ता आपका अपना होगा जिसमें कामयाबी है, और जाहिर बात है कि एक रास्ता अपना नहीं होगा और जिसमें आपका सफ़र और लंबा हो जाएगा। तो सोच समझ के फैसला कीजिएगा, होशियारी से कीजिएगा। ये पेज ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि इन दोनों कार्ड्स के नीचे आया है। पेज ऑफ कप्स असल में मोहब्बत के आने का कार्ड होता है, लेकिन फोकस होने का कार्ड भी होता है। ये आपको फोकस करता है, आपकी सोच को। तो इसकी जो बेस थी वो एक फोकस आइडिया था कि मुझे ये हासिल करना है। लेकिन जब ये पेज ऑफ कप्स नीचे आया है तो मैं ऊपर वाले जो दो रास्ते हैं उनके बारे में सोचने पे मजबूर हो गया हूँ कि वो दो रास्ते क्या हो सकते हैं, क्योंकि ये मोहब्बत का कार्ड भी होता है, प्यार का कार्ड भी होता है, सिलेक्शन का कार्ड भी होता है। हो सकता है वो दो रास्ते, दो मोहब्बतें या दो प्यार या दो रिश्ते हो, और आपको फैसला करना हो कि मुझे इस तरफ जाना है या इस तरफ जाना है, किस तरफ जाना है। तो वो फैसला आप ही कर सकते हो, क्योंकि आप वहाँ पे मौजूद हैं, और वो फैसला आप करने में कामयाब हो जाएंगे। मैंने आपको कहा था ना कि टैरो को हम बहुत सारे तरीक़ों से पढ़ सकते हैं। अभी अभी मैं इसको आपकी ज़िंदगी की जदोजहद पढ़ रहा था, फिर इसके बाद मैं फ़ौरन मोहब्बत पे आ गया। इसी तरीके से हमारे जहन में अगर कोई और चीज़ आएगी तो उस पर भी आ जाऊँगा। बार बार हम टैरो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है, ये आप में से किसी एक की रीडिंग नहीं है, आप सब की रीडिंग है, और सबके मसाइल, सबकी चीज़ें, सबकी बातें अलग अलग होती हैं।
सबकी ज़रूरतें अलग होती हैं, सबके टारगेट्स अलग होते हैं, एक जैसे किसी के भी नहीं होते। दुनिया भर में जितने भी स्कॉर्पियो हैं उनका एक टारगेट, एक चीज़ नहीं है, बदलती रहती है। तो आप इसको रेजोनेट किया करें अपने मसले के साथ। ये देखिएगा कार्ड, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स असल में इंतज़ार करने का, रुकने का, ब्रेक करने का, छुट्टी करने का कार्ड होता है। लेकिन उस छुट्टी में आप वैसे तो छुट्टी पे होते हैं, लेकिन आपका दिमाग चलता रहता है और एनालाइज करता रहता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। ये पास्ट में था, इसको पास्ट में रहने दें। प्रेजेंट में आते हैं ये वाला कार्ड, 4 ऑफ पेंटिकल। ये कार्ड देखा जाए तो एवरेज कार्ड से 1 नंबर कम है। एवरेज कार्ड हमारे पास 5 होता है, ये 4 है। लेकिन इसके अंदर पॉजिटिव पावर्स होती हैं। आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जमा कर रहे हैं और वो जमा करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा पैसे को। अगर पैसे को नहीं रोकेंगे तो पैसा भी आपको नहीं रोकेगा। तो आपके पास सेविंग एबिलिटी मुझे इस वक्त नज़र आ रही है, पैसे को जमा करने की सोच नज़र आ रही है। ये कार्ड देखिएगा, कोई नियर फ्यूचर में आया, 3 ऑफ वांड्स का कार्ड। 3 ऑफ वांड्स असल में देखा जाए तो कारोबार का, पार्टनरशिप का, कोऑपरेशन का कार्ड है। लेकिन इसकी स्टोरी ये कि आपको आपकी जो चीज़ें हैं वो वापस मिल रही हैं। आपकी विरासत, आपकी इनहेरिटेंस आपको वापस मिल रही है, उसकी एक किस्त आपको वापस मिल रही है। तो इंशाल्लाह कोई भी चीज़ आपके पास वापस आ रही है और इसी हफ्ते में, नियर फ्यूचर में आ जाएगी। इसका मकसद है कि सारे कार्ड्स आपको जदोजहद के बाद आपके हिस्से का जो पैसा है, चीज़ें हैं, वो आपको दिला रहे हैं और मिल जाएंगे। अब हम आते हैं आपकी फीलिंग की तरफ। पहली फीलिंग है 7 ऑफ वांड्स, ये वाली 7 ऑफ वांड्स। ये असल में आपकी फीलिंग है, आपकी अपनी है और बहुत कम्पिटिटिव है, बहुत मुकाबला करने के लिए तैयार रहने वाली फीलिंग है। वेरी गुड, अच्छी बात है अगर आप इसके लिए तैयार हैं। तो ये फीलिंग अच्छी नहीं है और ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, ये चोरी की फीलिंग है, आपका सरमाया उठा के ले जाने की फीलिंग है। तो आपकी फीलिंग, आपकी फैमिली के पास ये फीलिंग आ गई कि आपकी चोरी हो सकती है। तो ऐसे तो नहीं आई होगी, कुछ ना कुछ तो उन्होंने देखा होगा, कुछ ना कुछ तो उन्होंने सुना होगा। तो आप उनके साथ बैठें और वो मालूम करें कि ये कैसे समझ रहे हैं कि आपके साथ धोखा हो सकता है या चोरी हो सकती है। बहरहाल ये इन्वेस्टमेंट न करने का मशवरा भी होता है ये वाला। तो आपको हम बताते चलें कि आपकी फैमिली चाहती है कि ऐसा आप न करें, तो आप उनके साथ बैठें और तय करें। अगर वो समझाने में कामयाब हो जाते हैं तो ऐसा मत कीजिएगा, और अगर उनके जहन में कोई नेगेटिव चीज़ आ गई तो उसको निकाल दें। आपको अच्छी फीलिंग की ज़रूरत है। ये कार्ड भी अच्छा नहीं है, पेज ऑफ स्वॉर्ड। ये फियर है, आपका खौफ है। ये खौफ आपकी फैमिली के पास भी स्वॉर्ड्स की सूरत में, ये खौफ आपके पास भी आ रहा है स्वॉर्ड्स की सूरत में। ये दोनों चीज़ें मिलती जुलती हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ सोच समझ के फैसला करना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मगर ये दोनों फीलिंग्स हैं, ये प्रैक्टिकली कार्ड्स नहीं है, आपके पास नहीं आ रहे हैं, प्रैक्टिकल कार्ड्स ये थे, ये फीलिंग्स हैं। आखिरी वाला कार्ड 7 ऑफ कप्स, अच्छा कार्ड है, बेहतर कार्ड है, और ये आपको ऑर्गेनाइज करने के लिए है, आपको बेहतर करने के लिए कि चीज़ों को बेहतरी से देखो और ऑर्गेनाइज करो। जी, मैं आपकी रीडिंग कर चुका। अब हम चलते हैं आपके सवालात की तरफ। आपके 3 सवालात, आप 3 सवाल करें या फिर अपनी 3 विश बताइए, मैं आपको उनके जवाब बताता हूँ। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1 बता रहा है नो, आपका काम
नहीं हो सकता, धोखा हो सकता है। सवाल नंबर 2 कह रहा है आपका काम हो सकता है, आपकी जो कमज़ोरी थी, आपकी जो परेशानियां थी और जिसकी वजह से काम रुका हुआ था उसको आप ओवरकम कर लेंगे, चीज़ें हासिल कर लेंगे पॉजिटिवली। सवाल नंबर 3 बता रहा है यस आपका काम हो जाएगा और इस काम में कुदरत आपको सपोर्ट करेगी, नेचर आपको सपोर्ट करेगी, तो आपका काम हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।